हेलो नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे। जो ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, इससे राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे। उसमें आज का टॉपिक है राज्यपाल। आज का टॉपिक है राज्यपाल। अगर राज्य यानी कि स्टेट की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक राज्य स्टेट का वर्णन है। कौन से भाग में? तो भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य या स्टेट का वर्णन है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? तो राज्य सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका में विधानमंडल आता है और कार्यपालिका में है ना राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल में, कार्यपालिका में है ना राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और राज्य के महाधिवक्ता भी आते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल भी राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में है ना उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें ना तो राज्यपाल इस संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। यानी कि संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका में बताया गया है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका में है ना राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है, प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है ना। गवर्नर होता है, विधित अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट होता है, और राज्यपाल है ना केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। और इस तरह राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल है ना दोहरी भूमिका निभाता है। आगे सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद में सबसे पहले है 153 अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में दिया गया है। राज्यों के राज्यपाल यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 है ना राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 154 में कहा गया है। और 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 156 राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि 156 और 157 राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ। तो अहर्ताएँ किस में है? 57 में। पदावधि 56, नियुक्ति 55 और कार्यपालिका शक्ति 54, और राज्य के राज्यपाल होंगे वो 153। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 158 में है ना राज्यपाल के लिए पद के निम्नलिखित शर्तें, जो आगे देखेंगे। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल द्वारा शपथ है ना 159 के तहत दी जाती है। आगे है अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किसमें है? तो 160 के अंतर्गत है। 161 समा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति। निलंबन यानी कि रोक, परिहार छूट, और लघुकरण कम करने की, किसी भी सजा को कम करने की शक्ति। 162 अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 163 में राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करना। 165 में राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करना। 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। राज्य सरकार के कार्य का संचालन किसमें है? तो 166 राज्य के
राज्य की सरकार के कार्य का संचालन 166। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए यानी कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167। और 174 अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान तथा उसका विघटन किसमें है, तो 174 में। इसमें से मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते तो अनुच्छेद और उनके कार्य याद रखने हैं। अनुच्छेद राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान व उसका विघटन 174। 175 अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्य विधायिका के किसी सदन अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश राज्यपाल को भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण, राज्यपाल द्वारा है ना विशेष अभिभाषण दे जाने का वर्णन किसमें है, तो 176 में है। ये नोट्स है ना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि रेट मेंस और फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी हैं और राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे के अनुच्छेद है जैसे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में है ना विधेयक पर अनुमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना किसमें है, तो अनुच्छेद 200 में है। 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक 201 में वर्णित है। और 213 की बात करें तो राज्यपाल के अध्यादेश प्रत्यापित करने की शक्ति यानी कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, तो 213 में है। अनुच्छेद 217 की बात करें तो अनुच्छेद 217 में है ना राज्यपाल की राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना अनुच्छेद 217 में है। और अनुच्छेद 233 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें है, 233 में है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 234 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए भर्ती जिला न्यायाधीशों से भिन्न यानी कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए भर्ती किसमें है, तो अनुच्छेद 234 में है। अब इन सभी अनुच्छेद को हम डिटेल में देखते हैं। जैसे है ना बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 153 के तहत कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार मूल संविधान में वर्णित है, ठीक है ना। लेकिन है ना मूल संविधान में वर्णित है कि एक राज्यपाल होगा, लेकिन है ना सातवें संविधान संशोधन विधेयक 1956 के तहत ये जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा यदि ये है ना राज्यपाल है ना राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है ना राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य के सभी कार्य है ना राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। और राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद था। इस राज प्रमुख के पद महाराज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिए गए और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। अनुच्छेद अगला राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है 154 के अनुसार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 154 में वर्णित है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156। राज्यपाल की पदावधि किसमें है, तो 156 में। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा।
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना अपना पद धारण करेगा, किसके अनुसार, तो 156 के अनुसार। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यपाल है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, ये अनुच्छेद 156(1) में है। और पद त्याग करने की बात करें तो 156(2) में वर्णित है। उपरोक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए, 2 बार लिख दिया, एक बार ही यहाँ पे काट दो इसको, रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले। अगला है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताई किसमें है, अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताई किसमें है, अनुच्छेद 157 में। सबसे पहले है कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सबसे पहले तो क्या है कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला है राज्यपाल की पद की शर्तें, अनुच्छेद 158 में वर्णित हैं। राज्यपाल के पद की शर्तें किसमें है, तो अनुच्छेद 158 में है। उस व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन, यानी कि राज्यपाल को है ना कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति है ना लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल को वह वेतन भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। वर्तमान में वेतन की बात करें 3,50,000 रुपये मासिक वेतन है राज्यपाल का भी। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158 के तहत शर्तें दी गई हैं कि उस व्यक्ति के संसद को किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राज्यपाल को वह वेतन भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। वर्तमान की बात करें तो 3,50,000 वर्तमान में वेतन है और राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अगला है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 159 के तहत। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति में ना उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, अनुच्छेद 159 के तहत। राज्य की शक्तियां व कार्य, अब देखते हैं आगे राज्य की शक्तियां व कार्य। तो प्रमुख कार्य हैं जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और संविवेकी शक्तियां। प्रमुख शक्तियां है राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां और संविवेक है शक्तियां। दुर्गादास बसु के शब्दों में तोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिज्ञ, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़ करके राज्यपाल की शक्तियां किसके समान है, राष्ट्रपति के समान है। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां देखते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है, ठीक है ना। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, अनुच्छेद 166 के तहत। राज्य के समस्त कार्य किसके नाम पे किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं, अनुच्छेद 166। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163 के अनुसार। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163 के अनुसार। राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, वे शव राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के अनुसार है ना राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और वे शव राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं।
राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और इसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद है ना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और इसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है अनुच्छेद 165 के तहत। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 167 के तहत। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों पर परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, है ना। वो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत 243 ट या फिर 243 के अनुसार। राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करता है अनुच्छेद 243 छ या फिर आई के अनुसार। राज्यपाल है ना राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 झ या फिर आई के तहत। राज्यपाल है ना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। यानी कि राज्यपाल ही ना लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल, अनुच्छेद 316 के अनुसार। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान है ना उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो सकता है, अनुच्छेद 356 के अनुसार। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। किसके रूप में? तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कुलगुरु होता है। भी कुलाधिपति को कुलगुरु नाम दिया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कार्य संचालन करने के लिए कुलपतियों की नियुक्ति करता है और उन्हें हटा भी सकता है। कुलाधिपति को भी कुलगुरु का नाम दिया गया है, कुलगुरु कहा गया जाएगा। राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्यपाल के द्वारा है ना मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्ति की जाती है। आगे है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापक का अभिन्न अंग होता है या फिर प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के क्षेत्र को आहूत या सत्रावसान या और विघटित कर सकता है, अनुच्छेद 174 के तहत। राज्यपाल राज्य विधानसभा के क्षेत्र को आहूत और आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटित कर सकता है, अनुच्छेद 174 के अनुसार। राज्यपाल किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है, अनुच्छेद 175 के तहत। राज्यपाल की बात करें तो किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है, अनुच्छेद 175 के तहत। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है, अनुच्छेद 176 के अनुसार। अनुच्छेद 176 की बात करें तो विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है, अनुच्छेद 176 के तहत। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वह विधानसभा के किसी सदन को कार्यवाही यानी कि किसी सदन को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, अनुच्छेद 180(1) के तहत। जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, अनुच्छेद 180(1) के तहत। और जब विधान परिषद 180(1) के तहत तो विधानसभा से संबंधित है, और जब विधान परिषद के सभापति या उपसभापति का
पद रिक्त हो तो विधान परिषद के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 184 वन के तहत। 180 वन के तहत तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति हो तो किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और 184 के तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की रिक्ति पर किसी भी विधान परिषद के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। विधान सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है अनुच्छेद 192। यानी कि विधानसभा के सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद वो इसका निर्णय करता है अनुच्छेद 192 के तहत। राज्यपाल है ना राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग यानी कि संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, वो है ना राज्यपाल है ना राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है किसी भी विधेयक को कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को यानी कि 1/6 भाग को वह नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य विज्ञान कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या फिर इसका व्यवहारिक अनुभव हो, उनको है ना वो राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग, जिसमें विधान परिषद हो जिन भी राज्यों में यानी कि द्विसदनात्मक जिन भी राज्यों में विधानमंडल हो उनमें है ना विधान परिषद के 1/6 भाग को वह नामित कर सकता है। उन्हें क्या है साहित्य विज्ञान कला और सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो और इसका भी व्यवहारिक अनुभव भी हो अनुच्छेद 171 3 अंग के तहत। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल है ना अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र के आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। यदि 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल यानी कि 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। यानी कि 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और आंग्ल भारतीय में अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य को नियुक्त करता था विधानसभा में, वो अभी निरस्त किया गया है, ठीक है ना, उसे हटा दिया गया है। आगे है वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। यानी कि वित्तीय शक्तियों की बात करें ना तो धन विधेयक विधानमंडल में राज्य की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है, वह व्यय की अनुमति दे सकता है आवश्यकता होने पर। पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगर पंचायतों में वित्त आयोग की बात करें तो वो 243 आई के तहत और नगर पालिकाओं में 243 वाई के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे है न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल से संबंधित न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राज्य के राज्यपाल के उस विषय से संबंधित जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरोध, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए या किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबित परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी अनुच्छेद 161 के तहत। यानी कि है ना राज्यपाल है ना किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है और किसी भी सजा को स्थगित कर सकता है, बदल सकता है और क्षमा कर सकता है। लेकिन है ना मृत्यु दंड को पूर्णतया माप नहीं कर सकता,
ठीक है ना। राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को कम कर सकता है, पूर्णतया माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल पूर्णतया माफ नहीं कर सकता मृत्युदंड को। और सेना न्यायालय के संबंध में भी राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। सेना न्यायालय के संबंध में भी राज्यपाल को कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। वैसे तो अनुच्छेद 161 के तहत है ना, राज्यपाल किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को है ना सजा, किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है और स्थगित कर सकता है सजा को, और बदल सकता है, वो क्षमा भी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्णतया माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से है ना, राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार करता है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियों में ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार कर सकता है। राष्ट्रपति से राज्यपाल विचार कर सकता है अनुच्छेद 217 के तहत। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त, यानी कि जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। और इन नियुक्तियों में वह राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। किससे विचार करता है? तो राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है अनुच्छेद 234 के तहत। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है अनुच्छेद 233 के तहत। राज्यपाल है ना, राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत। आगे राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई भी सविवेकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई, जबकि राज्यपाल को संविधान में सविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन सविवेकीय शक्तियों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके दो रूप हैं, यानी कि एक तो है संविधान प्रदत्त सविवेकीय शक्तियाँ और दूसरा है परिस्थिति जन्य प्राप्त सविवेकीय शक्तियाँ। संविधान प्रदत्त सविवेकीय शक्तियों की बात करें तो इसमें जैसे असम राज्य से संबंधित या फिर संघ शासित केंद्र प्रशासनिक राज्यों से संबंधित, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंधित, नागालैंड से संबंधित, मणिपुर के राज्य से संबंधित, सिक्किम से संबंधित, इन सभी राज्यों से संबंधित शक्तियाँ किसमें हैं? तो है ना, ये संविधान प्रदत्त शक्तियाँ हैं, सविवेकीय शक्तियाँ हैं। और संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध, जैसे किसी भी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को सूचना प्रतिवेदन भेजने की सविवेकाधिकार शक्ति है राज्यपाल की। और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने की शक्ति अनुच्छेद 200 के तहत है ना, वो भी राज्यपाल की सविवेकी है शक्ति है। राज्यपाल है ना, संवैधानिक प्रदत्त सविवेकीय शक्तियों के तहत मुख्यमंत्रियों से सूचना प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक भेज सकता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की जानकारी और प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है ना। परिस्थिति जन्य प्राप्त सविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत है ना, परिस्थिति जन्य प्राप्त सविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय सविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है वो परिस्थिति जन्य है। मंत्रिपरिषद को भंग करते समय जो सविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है राज्यपाल को। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना भी परिस्थिति जन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है, विवेकीय शक्तियों को। और विधानसभा का विघटन करना। आगे देखते हैं राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार के बारे में। अभी अब हमने देखा राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के अनुसार है ना, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कि ना, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वह पद पर हो तथा उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता।
राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तित्व के रूप में किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले ना उसे 2 मास पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अभी तक बात करें ना तो पद पे रहते हुए 4 राज्यपाल खोए हैं प्रदेश ने। राजस्थान में 4 राज्यपाल पद पर रहते हुए जिन राज्यपाल की मृत्यु हुई वो है दरबारा सिंह की 1998 ईस्वी में, और निर्मल चंद जैन की 2003 में, SK सिंह की 2009 में और श्रीमती प्रभा राव की 2010 में। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और SK सिंह और श्रीमती प्रभा राव की मृत्यु है ना पद पे रहते हुई है। और अब तक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 4 बार लग चुका है। पहली बार डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह के समय और सरदार, उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह के बाद सरदार हुकम सिंह आए थे, उनके समय है ना 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये है ना चुनावों में दुविधापूर्ण स्थिति अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप लगाया गया था। चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति और अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप लगाया गया था। दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात करें ना तो उस समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे और उसके बाद रघुकुल तिलक थे। वेदपाल त्यागी और रघुकुल के समय है ना 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1970 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्यों? क्योंकि विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त किया गया था। यानी कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण हरिदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त किया गया था 1977 में। अगला तीसरा राष्ट्रपति शासन रघुकुल तिलक के समय लगाया गया था 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। यानी कि 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। क्यों? क्योंकि विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण भैरों सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त किया गया था। यानी कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरों सिंह शेखावत थे और उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया था। लास्ट राष्ट्रपति शासन है एम चेन्नारेड्डी बलिराम भगत जो 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगाया गया था। विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण भैरों सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त किया गया। यानी कि 2 बार राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह शेखावत के समय ही लगाया गया था। तो अगर राष्ट्रपति शासन की ट्रिक है जैसे 1967, 77, 80, 92, 1967, 77, 80, 92, इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। 1967, 77, 80, 92। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अभी तक। राजस्थान के राज्यपाल को एक नज़र में देखते हैं सभी को। जैसे राज्यपाल है ना, सबसे पहले महाराजा सवाई सिंह थे जो राज प्रमुख थे 23/3/1949 से लेकर के 31/10/1956 तक। ठीक है ना। फिर 1956 में राज्यपाल का पद सर्जित हुआ था और प्रथम राज्यपाल थे सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक समय तक भी ये रहे थे 1/11/1956 से, यानी कि 1956 से 1962 तक सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल रहे थे। अगले राज्यपाल की बात करें ना तो डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह जो 1962 से 1967 तक रहे थे। 1962 से 1967 तक रहे थे। अगले राज्यपाल तीसरे नंबर के सरदार श्री हुक्म सिंह जो 1967 से 1970 तक रहे थे। इसके बाद है ना कार्यवाहक राज्यपाल आए थे न्यायमूर्ति जगत नारायण और सरदार श्री हुक्म सिंह जो दूसरी बार बने थे राज्यपाल 1970 से 1972 तक। अगले राज्यपाल हैं सरदार श्री जोगेंद्र सिंह। नाम देख लो, सन भी देख लो इधर, सरदार सिंह जोगेंद्र सिंह। इसके बाद है ना न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी कार्यवाहक बने थे। 5वें नंबर के राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक और न्यायमूर्ति KD शर्मा इसके बाद कार्यवाहक बने थे। 6ठे नंबर के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश मेहरा का कार्यकाल की बात करें ना, ओम प्रकाश मेहरा की तो 1982 से 1985 तक। और इसके बाद है ना न्यायमूर्ति PK बनर्जी कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। इसके बाद ओम प्रकाश मेहरा और न्यायमूर्ति DP गुप्ता भी कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। 7वें नंबर की बात करें तो श्री BR पाटिल राज्यपाल बने थे और इसके बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा जो कार्यवाहक राज्यपाल बने थे 1987 से 88 तक।
अगले राज्यपाल है श्री सुखदेव प्रसाद, जो 88 से 89 तक बने थे, 1988 से 89 तक बने थे। न्यायमूर्ति JS वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। सुखदेव प्रसाद। न्यायमूर्ति मिलाप चंद जैन भी कार्यवाहक बने थे 1990 से 13/2/1990 से 13/2/1990 तक बने थे। अगले राज्यपाल है प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जो 1990 से 91 तक। और प्रमुख देख लेते हैं। डॉक्टर M चेन्ना रेड्डी, इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगाया था 1992 से 1993। और डॉक्टर श्री बलीराम भगत की बात करें तो 1993 से 1998 तक इनका कार्यकाल है। श्री दरबारा सिंह, जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। दरबारा सिंह की बात करें ना, तो दरबारा सिंह की है ना कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। 1998 में बने थे ये। न्यायमूर्ति NL टिब्बेरवाले कार्यवाहक है और 1998 से 99 के बीच बनाए गए थे। न्यायमूर्ति श्री हंसुमान सिंह, इसके बाद निर्मल चंद जैन, ये कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई थी। कैलाशपति मिश्रा गुजरात के राज्यपाल थी, अतिरिक्त प्रभार लिया था इन्होंने 2003 से 2004 के बीच। श्री मदन लाल खुराना, इन्होंने त्यागपत्र दिया था 2004 में। अगले राज्यपाल हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो पहली महिला राज्यपाल थी और इन्होंने त्यागपत्र दिया था। ये 8/11/2004 से 23/6/2007 तक ये राज्यपाल रही थी। इनके बाद है ना डॉक्टर KR किदवई, हरियाणा के राज्यपाल है, इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला था राजस्थान का 2007 में। इनके बाद डॉक्टर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह है ना 2007 से 2009 तक राज्यपाल रहे थे। कार्यकाल के दौरान इनका भी निधन हो गया था। इनके बाद श्री रामेश्वर ठाकुर, जो अतिरिक्त प्रभार संभाला था 2009 में। श्रीमती प्रभा राव, जो राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की अतिरिक्त प्रभार संभाला था पहले, फिर राजस्थान राज्यपाल। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी 2009 से 2010, 2 बार रहे थे और 2010। शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल थे, अतिरिक्त प्रभार संभाला था 2010 में, 24/4/2010 से 12/5/2012 तक। अगली राज्यपाल हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा और इनके बाद श्री राम नाईक, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अतिरिक्त प्रभार बने थे। श्री कल्याण सिंह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार संभाला था। राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 2014 से 2019 तक, ठीक है ना। और इनके बाद श्री कलराज मिश्र, और कलराज मिश्र के बाद श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अभी वर्तमान के राज्यपाल की बात करें तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो 45वें हैं, ओवरऑल क्रम में 45वें हैं। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो 27 जुलाई 2024 की हुई थी और पद ग्रहण इन्होंने ना 31 जुलाई 2024 को किया था। ये 45वीं क्रम के राज्यपाल हैं और 44वें क्रम के कलराज मिश्र हैं और व्यक्ति के रूप में 22वें हैं। व्यक्ति के रूप में हरिभाऊ किशन राव बागड़े 22वें राज्यपाल हैं। 21वें है ना कलराज मिश्र हैं। एक बार दोबारा देते हैं। प्रथम राज्यपाल की बात करें ना, तो प्रथम राज्यपाल है ना गुरुमुख निहाल सिंह है। इनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी और पद ग्रहण इन्होंने ना 1 नवंबर 1956 में किया था। और गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल है इनका। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो दरबारा सिंह का है 24 दिन। और इन्होंने ना गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें, इन्होंने 8 बार अभिभाषण दिया था, जो सर्वाधिक है। महिला राज्यपाल की बात करें तो अभी तक 3 महिला राज्यपाल चुनी गई है राजस्थान में। प्रतिभा पाटिल, फिर प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। पद पर रहते हुए अभी बता दिया मैंने, दरबारा सिंह 1998, निर्मल चंद जैन 2003, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009, प्रभा राव 2010। वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं वे हैं बलीराम भगत, सरदार हुकम सिंह और शिवराज पाटिल। यानी कि बलीराम भगत, सरदार हुकम सिंह और शिवराज पाटिल है ना लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो रघुकुल तिलक के RPSC के सदस्य रह चुके हैं। रघुकुल तिलक की बात करें तो RPSC के सदस्य रह चुके हैं। स्वरूप सिंह की बात करें तो UPSC के सदस्य रह चुके हैं। स्वरूप सिंह UPSC के सदस्य, AR किदवई UPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो जगत नारायण है, ठीक है ना। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? जगत नारायण। और त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल जोगेंद्र सिंह है। त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जोगेंद्र सिंह है।
तो ये था आज का टॉपिक राज्यपाल से संबंधित। इसमें है ना सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के तहत और अनुच्छेद के साथ साथ सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ राज्यपाल का टॉपिक मेरे हस्तलिखित नोट्स के द्वारा पढ़ लिया है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू।